9 मई को जो कुछ भी हुआ इस मुल्क के अंदर वो एक इंतहाई अलमनाक दिन था। इस तरह का दिलखराश मंजर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखा। 9 मई को मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन पेश आने वाले वाकयात से हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। जलाओ, घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस गुनाहगारों को करार वाकई सजा मिलेगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। जिन्होंने उन जत्थों को आग और तोड़ पर उकसाया, जिन्होंने उनको लीड किया कि हमें इस सारी सूरत हाल का हमें जायज़ा लेना होगा और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की वो किसी रायत के वो काबिल नहीं है। जिस घर में पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर सपूत थे उसे जलाया गया। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी थी। फौजी तनसीबात समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए गए। सारी सूरत हाल का जायजा लेना होगा। शहीदों और गाजियों की बेहुरमती करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी सलामती कमेटी का मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद से कोई रियायत न करने का आज़म। सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क की सलामती पर कोई समझौता न करने का फैसला। फोरम का शोहदा की तस्लील और मुजस्सिमों की बेहुरमती पर इजहार अफसोस। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कौमी असम्बली इजलास तौहीन पार्लियामेंट बिल की शिकवार मंजूरी। बिल राना कासिम नून ने पेश किया। पार्लिमानी कमेटी पार्लियामान की तहकीर या रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकेगी। मुलजिम को 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को रिलीफ दे। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की जाए। जब कीमत बढ़ती है तो फौरी ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ जाते हैं। गुड टू सी यू क्यों कहा? नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने सवालात की बौछार कर दी। कहा कि अरबों के डाके डालने वाले मुजरिमों को गुड टू सी यू कहना दुरुस्त है। अदालतें हर एक को मर्सिडीज भी मंगवा कर रुखसत करती हैं। जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट किया जाता है। जमानतों की बरसात भी होती है। गुड टू सी यू कहकर इमरान की पुष्पनाई की गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहते हैं, इमरान खान की पूरी सियासत इंतशार, फसाद और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। पीटीआई के लिए सदर मुमलिकत जो कर रहे हैं इस पर हमें गुस्सा है, लेकिन हम तोड़ फोड़ पर यकीन नहीं रखते। अदब व अखलाक के बगैर जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं। हर जी रूह को एहतराम देता हूँ। चीफ जस्टिस की सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान वकील असगर सब्जवारी से गुफ्तगू। कहा, गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं तो सबको यही कहता हूँ, आपको देखकर खुशी हुई। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और वफाकी हुकूमत से तहरीरी मारूजात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो फरीकैन को आगाह कर देंगे। मुकदमा लटकाना चाहते, छुट्टियों में शायद बैन दस्तयाब ना हो। तरामीम में कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान 23 मई को तलब। क्यों ना चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। मेंबर बलोचिस्तान के रिमार्क्स। केस की समाअत 4 रुकनी कमीशन ने की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और मोहसिन शाहनवाज पर हमले का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक की तौसीह कर दी। हाजिरी से 1 रोजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। एटीसी लाहौर ने भी 2 मुकदमात में 19 मई तक जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद मुकदमात में गिरफ्तारी से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। तो कुछ वो के पास केस भी लगा हुआ है आजकल इमरान खान का। हाँ तो वो इस वजह से हमने मूवमेंट कम की हुई है काफी। हाँ जी, वो इस वजह से मूवमेंट हमारी काफी कम है आजकल। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले सेशन जज जफर इकबाल की अहलिया की मुबैना ऑडियो लीक। केस से मुतालिक गुफ्तगू। ऑडियो ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया।
बॉब ने खुसूसी अता तारुड़ कहते हैं, साबित हुआ कि इमरान न्याजी पर इसलिए फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी क्योंकि जज साहब के साथ मैच फिक्स था। ऐसी मैच फिक्सिंग आला अदलिया की मुदाखलत के बगैर मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी। महमूद मौलवी ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई का फौज मुखालिफ बयानी का दिफा नहीं कर सकता। सियासी जमातें बदली जा सकती हैं मगर फौज को नहीं बदला जा सकता। फौज के खिलाफ नहीं जा सकते। फौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोक दिया। इससे कबल फवाद चौधरी को हाई कोर्ट के बाहर से दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम उन्होंने वापस हाई कोर्ट की जानिब दौड़ लगाई। भागने से फवाद चौधरी की सांस फूल गई। फवाद चौधरी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद पुलिस ने शीरी मजारी और फलकनाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इमान मजारी और फलकनाज के घर वाले अपने वकला के हमरा जेल के बाहर इंतजार करते रहे। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अडियाला जेल के बाहर से शीरी मजारी और फलकनाज को दोबारा गिरफ्तार करके चले गए। जमान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का केस। हमाद अजहर, फवाद चौधरी, उमर अयूब और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर कमांडर हाउस में जलाओ घिराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने तफ्तीश और बरामदी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। हम जानते हैं कि इस मुल्क का यूथ का सेगमेंट बहुत बड़ा है, उसको बिल्कुल हम एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट का और सब इदारों का बड़ा क्लियर रिजॉल्व है कि हमने ऐसा एक केस और एक आदमी भी नहीं हमने छोड़ना। वी विल गो अगेंस्ट देम ऑल आउट। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले और तोड़फोड़ की गई। लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस 1700 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। साने 9 मई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के इस्लाह में सरकारी इमलाक के नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। रेडियो पाकिस्तान, पेशावर और इलेक्शन कमीशन दफ्तर को नज़ियातश करने समेत मुख्तलिफ शहरों में धावा बोला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के 17 जवान, 60 सिविलियन जख्मी हुए, 4 शहरी मारे गए। जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर आवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए। 9 मई को लाहौर कैंट में सियासी गुंडागर्दी और तखरीबकारी के नतीजे में जलाए गए दोनों मकामात पर बड़ी तादाद में आवाम की आमद। पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। पाक फौज के साथ शहर शहर से भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती। बलूचिस्तान में भी गली गली से पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। कई शहरों में रेडियो में आवाम ने पाक फौज के इशारा बशारा खड़े होने का पैगाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ जुमरात को बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। पाक ईरान सरहद पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात मुतवक्के। ईरान से बिजली की दरामद के मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फौरी अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बुरान पर काबू पा लिया गया। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की बिला तातुल फराहमी जारी। वजीर आजम की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को निगरान हुकूमतों को इस हवाले से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। भारतीय गैर कानूनी जम्मू और कश्मीर पर भारतीय जुल्म जारी है। मोदी सरकार पुरअमन तहरीक को तशद्दुद से रोक रही है। G20 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने है। हम कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ये कौन है जो इसके अमन के साथ खेलना चाहते हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये हक रखते हैं? मैं ये समझता हूं कि ये ज्यादती और ये एजेंडा जो दुश्मन का है, ये याद रखे कि इस पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कभी भी अपनी अफवाज और इदारों को कमजोर और दुश्मन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का गला कमा करेंगे। किसी को मुल्क की सलामती से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद का पाकिस्तान कौमी यकजहती आम कॉन्फ्रेंस से खिताब।
सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फौजी इदारों पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। सऊदी नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज दाऊद के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्तकबाल किया। सऊदी नायब वजीर दाखिला रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मंसूबा हुज्जाज को आसान इमिग्रेशन फराहम करना है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद का हाजी कैंप का दौरा। आजमीन हज की आसानी के लिए कायम करदा बैंक की शाख का इफ्तिताह किया और केक काटा। हुजाज कराम की खिदमत सादत की बात है। जिम्मेदारियों की अदायगियों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तलहा महमूद का मौवनीन हुजाज की ट्रेनिंग सेशन से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 42,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 287 पॉइंट्स के इजाफे से 42,006 पर बंद हुई। मजमूई तौर पर 317 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 176 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 115 के शेयर्स में कमी हुई।